नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई फुल ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए। क्लास में बहुत अच्छे तरीके से धमाकेदार क्लास आपकी होने वाली है और दिलो दिमाग को खोल करके रखिएगा, जिससे चीज़ें आसानी से आपके दिलो दिमाग में सेट हो पाएं। जब तक दिलो दिमाग में चीज़ें सेट नहीं हो पाएंगी तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो दिल दिमाग को खोल के बैठिएगा, पेन कॉपी भी अपने हाथ में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जॉइंट्स या संधियाँ। पिछली क्लास में मैंने आपके लिए पढ़ाया था स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, जिसमें हड्डियों के बारे में पूरा जिक्र हम कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो उसको जाकर के जरूर देखिएगा। उसी से मिलता जुलता टॉपिक है आपका कंकाल तंत्र। जो हड्डियां होती हैं एक दूसरे से जो जुड़ी होती हैं, तो जो जहाँ पर जो जॉइंट बनता है, जो संधि बनती है, जो जुड़ती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वहाँ उसको कहते हैं संधियाँ। जब एक दूसरे से जो हड्डी जुड़ती है उसे बोलते हैं संधि या जॉइंट। समझ आया? एक हड्डी जब दूसरी हड्डी से जुड़ती है तो उसे संधि या जॉइंट कहते हैं। समझ आया होगा आपको? चलेगा। सर जॉइंट्स का काम क्या होता है? जॉइंट का काम होता है मूवमेंट करवाना। यहाँ पर ये जॉइंट है, यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट है, मैं सभी को पढ़ाऊंगा। यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट है, इसकी वजह से ये मूवमेंट इस तरीके से कर पा रही है। समझ आ रहा है ना? चलो तो मैं यहाँ लिखता हुआ चलूंगा, नोट करते हुए चलेंगे। इसका जो पहला काम होता है मूवमेंट करवाना। क्या? मूवमेंट करवाना। तो मूवमेंट बोले तो भाई गति करवाना। ठीक है भाई, क्या करवाना? गति करवाना। जॉइंट का काम होता है मूवमेंट करवाना। ठीक है, क्योंकि देखिए मूवमेंट कब कर पाएंगे? जब जॉइंट होगा। जब जॉइंट नहीं होगा तो फिर मूवमेंट भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई। सर ये जॉइंट किस किस के बीच होता है? क्या हड्डी के बीच में होता है क्या? नहीं। तो देखिएगा जॉइंट किस किस के बीच में हो सकता है। ये जॉइंट आपका बोन, इसमें हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। बोन प्लस बोन, हड्डी, देखो अस्थि लिख लो, चलो अस्थि प्लस अस्थि। ठीक है, हड्डी प्लस हड्डी या अस्थि प्लस अस्थि के बीच में भी जॉइंट हो सकता है आपका। दूसरा आप लिखिएगा पॉइंट, यहाँ पर ये बोन प्लस मसल्स हो सकता है। मसल्स की बात करें तो मांसपेशी। क्या? मांसपेशी। लिखते हुए चलिएगा। जॉइंट किस किस के बीच हो सकता है? हड्डी हड्डी के बीच हो सकता है और हड्डी और मांसपेशी के बीच में हो सकता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, जॉइंट किस किस के बीच में हो सकता है? हड्डी और कार्टिलेज। हड्डी और कार्टिलेज। कार्टिलेज लिखिएगा। उपास्थि। क्या? उपास्थि। उपास्थि लचीली होती हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, आसानी से लचीली होती हैं, जो कि हड्डियां लचीली नहीं होती हैं। ये समझते हुए चलेंगे, अच्छे तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। समझ में आया भाई? तो जॉइंट्स कितने तरीके के होंगे? 3 तरीके से। एक तो हड्डी हड्डी का, यहाँ देखिएगा जो हड्डी प्लस हड्डी का जब जॉइंट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? यहीं पर देखिएगा, लिखिएगा, उसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। नोट करिएगा, बहुत बार क्वेश्चन बना है लिगामेंट, ऐसे लिख लो, लिगामेंट। ठीक है। और जब हड्डी और मसल जुड़ती है, जब बोन और मसल जुड़ती है, तो उस पर जो जॉइंट बनता है उनको क्या कहते हैं? तो वहां बोलेंगे टेंडन। क्या बोलेंगे सर? टेंडन। समझ में आ रहा है ना भाई? सभी को नोट करते हुए जाइएगा, इसी तरीके से नोट करते हुए चलेंगे सभी। तो देखिएगा यहाँ पर हड्डी और हड्डी जुड़ती हैं तो उसे लिगामेंट बोलेंगे। हड्डी के साथ अगर कोई आपकी मांसपेशी के साथ कोई हड्डी जुड़ रही है तो उसको बोलेंगे क्या? टेंडन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा। अब आगे बढ़ाता हूँ, कहानी को पूरा समझते हुए चलेंगे, दिलो दिमाग को कॉन्सेंट्रेट बनकर बनाए रखेंगे, यहीं पर पूरा फोकस बनाए रखेंगे। चलिए अब मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ, मार्कर ये रहा। चलो ये समझ आया ना जॉइंट्स का काम। अब देखिए जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ें समझ लो आप। जॉइंट्स जो कि 3 प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में। जो जॉइंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के जॉइंट्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। देखिएगा जॉइंट्स के टाइप, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से लिखता हुआ चलूँगा, जिससे चीज़ें आपको क्लियर होती हुई जाएंगी। 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। एक होता है आपका, जो पहला होता है वो होता है तंतुमय जॉइंट। हिंदी में पहले लिखता हूँ, तंतुमय संधि। तंतुमय संधि। दूसरा है उपास्थि संधि। दूसरा है उपास्थि संधि। ठीक है। तीसरा है आपका शाइनोबियल। क्या? शाइनोबियल संधि। शाइनोबियल संधि। शाइनोबियल संधि। आराम से लिखते हुए चलेंगे।
ऑफलाइन क्लास की फीलिंग के साथ पढ़ोगे तो बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। नहीं तो भाई देखो ऑनलाइन की तरफ पढ़ोगे तो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। लिखते हुए चलेगा और पेशेंस बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी पूरा क्लास एंड होने तक। ठीक है, तो भाई मैंने क्या बताया, पहला जो होता है आपका जो जॉइंट्स का पहले टाइप का प्रकार का नाम है, इसको बोलते हैं फाइब्रस। इंग्लिश में भी लिखना जरूरी है भाई, इसको फाइब्रस जॉइंट इंग्लिश में भी लिखते चलेंगे। फाइब्रस जॉइंट को तंतु में नहीं मिलेगा, ज़्यादातर आपको इंग्लिश टर्म ही मिलेगा। फाइब्रस जॉइंट को तंतु में बोलते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है मैंने। ज़्यादातर आपको मोस्टली केसेस में मिलेगा फाइब्रस जॉइंट, ना कि तंतु में जॉइंट। यहाँ ये मिलेगा कार्टिलेज, क्या कार्टिलेज जॉइंट लिखते हुए चलिए। जब तक आप इंग्लिश को थोड़ा सा साथ में नहीं लेंगे तो चीज़ें नहीं बन पाएंगी। एक होता है साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट। देखो 3 तरीके के होते हैं, मैंने बताया आपको कि फाइब्रस, कार्टिलेज और साइनोवियल 3 तरीके के जॉइंट होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहीं से शुरुआत करते हैं कि जो तंतु में जॉइंट होते हैं ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो तंतु में जो फाइब्रस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये अचल होते हैं। क्या अचल, हिंदी में लिख के बताता हूँ पहले, जिससे चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाए। अचल संधि भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, अचल संधि, ठीक है, या इन मूवेबल, इमूवेबल, ठीक है, इमूवेबल मतलब बोले तो इंग्लिश में इसको याद बेशक मत रखो, ठीक है, इमूवेबल तो कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है, क्या संधि याद रख लो, ठीक है। अचल संधि, अचल बोले तो जो ये जॉइंट होते हैं, जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, ये ऐसा नहीं कि ये हलते डोगलते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये कठोर जॉइंट होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो अचल होते हैं, मतलब इनमें कोई भी हलचल नहीं होती किसी तरीके की। तो पहला जो जॉइंट हुआ आपका फाइब्रस, जो कि कठोर होते हैं, स्थिरता होती है इनमें, क्या होती है, स्थिरता होती है। ये जो जॉइंट पाया जाता है, ये हमारा जो स्कल मैंने पढ़ाया था, जो क्रेनियल वाला पार्ट है, जो 8 हड्डियाँ आपके जो खोपड़ी में है, यहाँ पर क्रेनियल वाले पार्ट में, यहाँ पर ये जो जॉइंट पाया जाता है उसे बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। क्या नाम है उसका, फाइब्रस जॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया। इन्हें स्थायी संधि के नाम से भी जानते हैं, इसको, इसी को स्थायी संधि भी बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को स्थायी संधि भी बोल लेते हैं भाई। इसी को क्या बोलते हैं, स्थायी संधि के नाम से भी जानते हैं। और इनमें जो मूवमेंट है बहुत कम होता है, इनमें मूवमेंट तो होता ही नहीं है, ये समझिएगा। क्या मूवमेंट तो बिल्कुल होता ही नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो ये इनमें मूवमेंट नहीं होता, लिख ही देता हूँ, चलिएगा, ये लिख दिया ना, अच्छा, मूवमेंट नहीं होता है, समझ में आया। उदाहरण के लिए जो स्कल की है, जो स्कल की जो बोन्स हैं, स्कल के जॉइंट कर लो, ठीक है, स्कल के जो जॉइंट होते हैं आपके, वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, मैंने बताया फाइब्रस जॉइंट अचल होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, स्थायी होते हैं। और जो खोपड़ी आपकी, जो क्रेनियल वाला पार्ट है, वहाँ पर ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपका कार्टिलेज संधि, कार्टिलेज जॉइंट। कार्टिलेज जॉइंट कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा अपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, अपूर्ण की बात करें, अपूर्ण का मतलब ये इनमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट पाया जाता है, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट पाया जाता है। इसको आगे लिखें तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट, क्या गति कर लो, मूवमेंट या गति, ठीक है, इनमें थोड़ी थोड़ी सी गति करते हैं। तो इसमें जो उदाहरण आते हैं, आपके उदाहरण लिखिएगा। मैंने आपको कराया था, यहाँ पर हमारे छाती में एक हड्डी का नाम बताया था, स्टर्नम, और स्टर्नम बताया था नहीं बताता, यहाँ पर ये छाती की हड्डी होती है, इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। और यहाँ पर ये होती हैं, क्या होती हैं, ये पसलियाँ। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या बताया था मैंने, स्टर्नम बताया था कि नहीं बताया था ना। इनको क्या बोलते हैं सर, रिब्स बोलते हैं, पसलियाँ। तो इनके जो बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं कार्टिलेज जॉइंट। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज जॉइंट बोलते हैं। और इसी में दूसरा उदाहरण लिखें तो भाई, जो आपका जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है आपकी, बैकबोन, ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाली जो संधि है, रीढ़ की हड्डी लिख लीजिएगा, रीढ़ की हड्डी। समझ आ रहा है ना, समझ में क्यों नहीं आएगा। देखो, जो कार्टिलेज उपास्थि वाली जो संधि होती है, कहाँ होती है, एक तो आपकी रीढ़ की हड्डी में
गुटके से होते हैं। क्या जो गुटके होते हैं तो उनके बीच में जो संधि होती है वो कौन सी होती है? कार्टिलेज संधि होती है। और आपका जो स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो संधि होती है वो भी कौन सी होती है? कार्टिलेज। यहीं पर याद हो रहा है ना साथ में, तो लिखते हो जाइएगा। नेक्स्ट होती है साइनोवियल जॉइंट। क्या साइनोवियल जॉइंट बात करें, ये फ्रीली मूवेबल होती हैं। फ्रीली मूवेबल कैसी होते हैं? फ्रीली मूवेबल, मतलब बिल्कुल आसानी से घूमती फिरती रहती है, कैसे भी इनको थोड़ा सा घुमाया फिराया जा सकता है। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आया? तो जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? जॉइंट्स 3 प्रकार के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेज एंड साइनोवियल। जो फाइब्रस होते हैं ये हार्ड होते हैं, ये हार्ड कवरिंग करते हैं। यहाँ पर और लिखना चाहो तो ये क्या करते हैं? हार्ड कवरिंग करते हैं। क्या करते हैं? ये हार्ड कवरिंग करते हैं, ठीक है भाई। और दूसरा नंबर होता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज आपका रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, इनमें थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। जो साइनोवियल वाले होते हैं इनमें मूवमेंट अच्छे तरीके से हो जाता है, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आया होगा। आगे की चीज़ों को समझते हुए लिखते हुए चलिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। समझ में यहाँ तक तो आपको सभी को आ रहा होगा ना अच्छे तरीके से भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो लिखिएगा आगे। सबसे पहले बात करेंगे अब हम, देखिएगा जो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको पहला मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देखिएगा। जो पहला पॉइंट मैंने आपको अभी का अभी जस्ट कवर कराया है, मैंने क्या बताया, इसको स्थाई संधि तो बोला ना, स्थाई संधि वाला ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया आपका। स्थाई संधि वाला बिल्कुल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ भाई? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, ठीक है। स्थाई संधि बोलो, फाइब्रस बोलो, आपको याद रखना है। याद हुआ ना? फाइब्रस हो गया, कार्टिलेज, दो कंप्लीट हो गए, जिनके उदाहरण भी मैंने समझा दिए। तीसरा रहता है आपका साइनोवियल वाला, समझाया नहीं, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, उसी को समझना जरूरी है। तो पहला जो कि देखिएगा मैंने बता दिया आपको, लिखना इसको मत लिखिएगा, डायरेक्ट तीसरे नंबर पॉइंट पर आते हैं, जिसे बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, या संधि बोल लो, संधि, साइनोवियल संधि। अब साइनोवियल संधि को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो बस ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, चीज़ों को समझ से आएगा अच्छे तरीके से। देखो याद हो गया ना? पहला ना, तीनों के नाम बताइए। पहला का नाम है फाइब्रस, दूसरे का कार्टिलेज, तीसरे का नाम क्या है भाई? साइनोवियल। क्लियर है? चलो देखिएगा आगे क्या होता है। जो साइनोवियल जॉइंट में सबसे पहला पॉइंट डालिएगा, पहली जो संधि है उसको डालिएगा। पहला पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट डालिएगा। पहला जो साइनोवियल में जो जॉइंट होता है, जो साइनोवियल संधि में एक जॉइंट होता है, तो पहला टाइप डालिएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिंदी में भी लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा। इसका हिंदी नाम तो कुछ ऐसा ही है, कंदुक खल्लिका संधि। क्या? कंदुक खल्लिका संधि बोलते हैं इसको। हिंदी में तो कुछ ऐसा ही अटपटा नाम है, हिंदी में ज़्यादा दिमाग मत लगाना। इसके जो उदाहरण बताऊंगा बस उस पर फोकस कर लेना, नैया पार है, समझ आएगा। चलो तो सर ये बॉल एंड सॉकेट क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जैसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिएगा, यहीं पर देखो, मैं उसी से समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ये लो भाई, ठीक है, देखो 1 मिनट अच्छा सा बना देता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हुआ आपका इधर। अब होता है, 1 मिनट रुको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई कैसा होता है, आपने वो सुना है क्या? अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको पता होगा, एक धनकोटा आता है। धनकोटा जानते हो कि नहीं जानते क्या? देखो एक क्या है कि खाली जगह होती है और उसमें एक दूसरा घुमाते हैं, एक दूसरी जो
कोई भी छड़ी है, कुछ भी छड़ी टाइप में होता है, तो उसको उसके अंदर घुमा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो एक तरीके से नीचे वाला बॉल और ऊपर से सॉकेट के रूप में उसको फंसा देते हैं। तो थोड़ा सा समझना कैसे, देखो भाई ये कोई डिब्बा है, मान चलो ये डिब्बा है, अब इसमें लिया हमने अंदर, ऐसे ये गया, इसको अंदर घुसा दिया, अब ये यूं इसमें घूम सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये बॉल है ना आपकी, ध्यान से सुनो, ये हो गई आपकी बॉल, एक तरीके से बॉल समझ लो। इसमें ये सॉकेट बना देते हैं इसको, जो क्या, इसको सॉकेट, तो ये बॉल ये इस सॉकेट में फिक्स फिट करनी है इस वाले में, तो इसके अंदर ये घुसा देंगे तो भाई फिट हो जाएगी। अब क्या है इसमें, क्या है, ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो बीच में जो पाया जाता है, यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। कौन सा फ्लूइड पाया जाता है यहाँ पर, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिससे लुब्रिकेंट या चिकनाहट रहती है, जो हमारी हड्डियों में, जो जॉइंट्स में जो चिकनाहट रहती है, उसी की वजह से इस तरीके से मूवमेंट होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो समझिएगा, तो यहाँ एक तरीके से बॉल बनाया हमने, इस बॉल में एक सॉकेट बना दिया, हमने इसको फंसा दिया। तो बताइए, आप खुद बताइए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर चीज़ें हो जाए, याद हो जाएंगी। कल मैंने आपको हड्डियां पढ़ाई थी, तो कहीं ऐसा लगा था कि ऐसा घूम रहा है, तो भाई देखो यहाँ दिखेगा, ये है कंधा, कंधे में ये जो ह्यूमरस वाली हड्डी है, ये जो पूरा यहाँ पर मैंने स्कैपुला वाला जो बोन बताया था, यहाँ पर जो ये है, ठीक है। तो पेक्टोरियल जो गेडल है, इसमें ये जो हड्डी है, इसको पता, आपने सुना होगा, इसको निकाल देते ना, बिल्कुल खींच देते भाई। बताओ, इसको खींचोगे तो निकल जाएगी कि नहीं निकली, निकल जाएगी। तो सर क्या है, जो ये है ऐसे ही फंसी हुई है, मतलब ये मूवमेंट भी कर सकती है। तो लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, कंधे की संधि, ठीक है, कंधे की संधि, और दूसरा लिखिएगा आपकी हिप, ठीक है, या नितंब संधि। नितंब वगैरह तो छोड़ो, खैर चलो इंग्लिश में लिख लो भाई, इनको तो छोड़ो। ये तो शोल्डर संधि होगी आपकी, और दूसरा है हिप, ठीक है, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट क्या होता है सर, हिप जॉइंट तो बता दो। हिप जॉइंट बोले तो आपकी कमर पर जो आपकी फीमर है, फीमर भी इसी तरीके से घुसी हुई है, क्या, फीमर भी इसी तरीके से घुसी हुई है, तो वहाँ पर जॉइंट होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उम्मीद करूंगा अब आपको ये कभी भूलोगे नहीं, इसको समझ में आ गया ना। एक बॉल है, बॉल के अंदर ये घुसेड़ दिया तो क्या हो गया भाई, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, कभी भूलोगे नहीं। हुआ कि नहीं हुआ, याद हो गया ना, अंदर घुसेड़ दो क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा देखो जॉइंट, पहला जॉइंट क्लियर हुआ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा जॉइंट, इनके उदाहरण याद रखिएगा, यही पूछेगा कि कंधे में कौन सी संधि पाई जाती है, आपसे पूछेगा कंधे में कौन सी संधि पाई जाती है, आपसे पूछेगा ये कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है, घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है, हिप वाले पार्ट में कौन सी संधि पाई जाती है। इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पूछे टार्सल में कौन सी संधि पाई जाती है, फेलेंजेस में कौन सी संधि पाई जाती है, ऐसे पूछ लेगा और कुछ नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरे नंबर की जो संधि होती है आपकी हिंज जॉइंट, क्या इसको हिंग जॉइंट बोलते हैं, हिंग जॉइंट, हिंग संधि या हिंज बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है, हिंग या हिंज जॉइंट बोल देते हैं। ध्यान से देखिएगा ये जॉइंट कहाँ पर होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको समझाते हुए चलूंगा। पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसके बाद आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में पिक्चराइज बनाइएगा कि सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हमें पढ़ना है, तो यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कवर हुआ, इसके बाद आता है ये आपका, इसको बोलते हैं दरवाजा संधि भी बोल देते हैं। क्या, कैसे बोलते हैं दरवाजा, देखो आप दरवाजा खोलते हो ना, किसी दरवाजा खोलते हो इसी तरीके से खोलते हो, तो ऐसा तो नहीं कि जो अपनी ये लिमिट है इससे बाहर जाएगा, नहीं खोल सकता ना आगे, तो क्योंकि दीवार होती है। तो दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजा संधि बोलते हैं इसको, क्या, दरवाजा संधि बोलते हैं किसको, हिंज जॉइंट को। ये कहाँ होता है, कोहनी में होता है, टखने में होता है और उंगलियों में होता है। देखो उंगलियां बिल्कुल ऐसे तो नहीं कर सकते ना, यहाँ से ये दरवाजा है, यहाँ देखो ये जो उंगलियां एक दरवाजा है, इसको खोलेंगे तो ये इससे आगे नहीं खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा, नहीं तो टूट जाएगी, समझ आया ना। तो इसको दरवाजा या संधि भी बोल देते हैं, दरवाजा संधि, मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो इसको दरवाजा संधि भी बोलो भाई, इसको दरवाजा नाम भी लिख लो, जिससे कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद बनी रहेंगी भाई, ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई। या दूसरे नाम से बोले कब्जा संधि भी हम इसी को बोल देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आ रहा है ना भाई आपको। पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट रुको, समझिएगा, बिल्कुल ईजी है भाई, बिल्कुल ईजी है।
तो दरवाजा खोलना जानते हो ना, दरवाजा खोलना जानते हो तो दरवाजा, ये क्लियर हुआ। इनको रटते हैं तो भाई भूल जाते हैं। तो समझ आया। तो हिंज जॉइंट कौन सा होता है, ये कोहनी वाला। उदाहरण देखिएगा, डायरेक्ट उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा भाई यहाँ पर। उदाहरण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है कोहनी की हड्डी, क्या कोहनी की हड्डी, सॉरी कोहनी का जॉइंट, क्या बोल रहा हूँ, कोहनी की संधि, कोहनी की संधि। दूसरा लिखिएगा घुटने की संधि, घुटने की संधि। तीसरा पॉइंट लिखिएगा अंगुलियों की संधि, ठीक है, उंगलियों की संधि। राइटिंग पर फोकस मत करिएगा, लिखने पर ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया ना। इसी को कब्जा संधि भी और नाम देते थे, कहीं कहीं आपको ये शब्द और मिलेगा, यहाँ पर कहीं कब्जा संधि, अगर ये भी मिले। हिंदी में नाम नहीं मिलेगा, वैसे मोस्टली केसेस में आपसे हिंदी में नहीं पूछा जाएगा ये नाम, इंग्लिश में ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हिंज जॉइंट या हिंग जॉइंट किसे कहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कोहनी में कौन सी पाई जाती है, हिंग, ठीक है, हिंग जॉइंट आपका पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे की जॉइंट पर बढ़ते हैं। आगे का कौन सा, ये देखिएगा। क्लियर हुआ ना। किसी को कोई डाउट पूछ लीजिएगा भाई, किसी को कोई भी समस्या प्रॉब्लम हो तो आसानी से आप पूछ सकते हो, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। बस धैर्य बनाए रखिएगा, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट लिखिएगा पिवोइड संधि। नेक्स्ट तीसरी नंबर की पिवोइड संधि। पिवोइड संधि क्या होती है सर, जॉइंट लिख लो इसको, पिवोइड जॉइंट। पिवोइड को बोले तो खूंटी संधि, इसको क्या बोलते हैं भाई, खूंटी संधि भी बोल देते हैं। हिंदी में लिखिएगा खूंटी संधि। पिवोइड को बोलते हैं खूंटी संधि। सर खूंटी संधि कहाँ होती है, ये देखिएगा, पिवोइड जॉइंट या खूंटी संधि जॉइंट। आपने पुराने जब गांव से हो तो आपको जानते हो, शायद घरों में खूंटी लगी होती है ना, आगे आगे खूंटी लगी होती है, नहीं लगी होती है, बताइएगा। तो खूंटी लगी होती है, तो खूंटी एक तरीके से, ये देखो गर्दन है हमारी, गर्दन एक खूंटी की तरह भाई यहाँ पे, तो ये इस तरफ घूम सकती है, बस ऐसा नहीं नीचे इधर आएगी, तो ये अपने 180 डिग्री एंगल पर घूम सकती है। तो जो खूंटी के रूप में खूंटा पता होगा, खूंटा तो सुना होगा भाई, गांव में होता है खूंटा, जिससे भैंस वगैरह बांधते हैं, भैंस गाय वगैरह बांधते हैं, तो भैंस गाय वगैरह इधर उधर घूम जाती हैं, लेकिन भैंस गाय वगैरह चारों तरफ घूम जाती हैं भाई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इसमें घूम जाए, तो 180 डिग्री पे घूम जाती हैं। तो जो इसमें जो पिवोइड संधि है, उसको उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण हुआ आपका गर्दन की हड्डी, सॉरी गर्दन की संधि। गर्दन की संधि आपका बिल्कुल सही उदाहरण है, गर्दन की संधि। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखिएगा, आगे भी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा ये छोटा सा टॉपिक है आपका, बिल्कुल ग्लाइडिंग, ये होता है ग्लाइडिंग संधि, ग्लाइडिंग जॉइंट बोलेगा। तो ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट को अगर हिंदी में बोले तो विसर्पी संधि बोल देते हैं, विसर्पी संधि, क्या बोलते हैं इसको, इसी को विसर्पी संधि भी बोल देते हैं। सर विसर्पी संधि कहाँ होती है, देखिएगा ध्यान से, ग्लाइडिंग जॉइंट या विसर्पी संधि मैंने अभी पहले बताया था। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ह्यूमरस हुआ, रेडियस अल्ना, इस वाले पार्ट में कौन सी हड्डियाँ बताई थी मैंने आपको, बताइएगा, बोलिएगा यहाँ पर कौन कौन सी हड्डियाँ बताई थी मैंने, कार्पल्स बताई थी, जिनकी संख्या होती है 8। तो जो कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसे बोलते हैं कौन सा, ग्लाइडिंग जॉइंट। कौन सा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, कहाँ पर, तो उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण लिखना है कार्पल्स के बीच में, किस, कहाँ पर, कार्पल्स में, ठीक है, कार्पल्स के बीच में होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। क्लियर हुआ आप सभी को, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट लिखिएगा आगे, चलो लिख देते हैं आगे, चलो मिटा देता हूँ, लिखो आगे का। एक होता है सैडल जॉइंट, कितने हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए शायद ना। चौथा लिखिएगा, एक होता है सैडल जॉइंट। कौन सा जॉइंट, सैडल जॉइंट। सैडल का सैडल ही लिख लो, और क्या लिखोगे, सैडल जॉइंट या सीट जॉइंट लिख लो, इसको हिंदी में भी लिखे तो लिख लो सीट जॉइंट, या सीट की तरह होता है सीट जॉइंट, सीट जॉइंट भी बोल देते हैं इसको कभी कभी, सैडल जॉइंट या सीट जॉइंट। यहाँ पर देखिए, ये जो कार्पल्स है, यहाँ पर ये कार्पल्स हुए, कार्पल्स के ऊपर ये एक तरीके सीट बना रहा है ना, ये पूरा सीट बना रहा है। इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। तो यहाँ पर लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा भाई, कार्पल्स व मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स,
कार्पल्स और जो मेटाकार्पल्स के बीच जो जॉइंट होता है उसी को बोलते हैं हम सैडल जॉइंट। समझ आया? यहाँ तक सभी को समझ आया होगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, जो फिफ्थ वाला और याद कर लेते हैं, इसके बाद कुछ भी आपका नहीं बचेगा। एक होता है एलिप्सॉइड जॉइंट, लिखिएगा एलिप्सॉइड जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट लिखिएगा। क्या बोलते हैं? एलिप्सॉइड जॉइंट जो आपका लास्ट रहता है, जो मैंने आपको देखो एक तो उंगलियों में बता दिया, उंगलियों में मैंने कौन सा जॉइंट बताया था आपको, ठीक है, उंगलियों में जो हिंज जॉइंट बताया था मैंने ये वाला। तो लेकिन उंगलियों की जो डिजिट्स हैं यहाँ पर भी ये, इनको मैंने डिजिट्स बोला था। क्या बोला था? डिजिट्स या फेलेंजेस बोला था। तो डिजिट्स या फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट। क्या? एलिप्सॉइड जॉइंट बोलते हैं। जो डिजिट्स या फेलेंजेस के बीच में होता है एलिप्सॉइड जॉइंट के नाम से जानते हैं। उम्मीद करूंगा ये चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो ज़्यादा कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है। और जॉइंट्स से क्या रहता है आपको पता है? हाँ, जॉइंट्स में यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है तो क्या होता है भाई, जब हड्डियों में यूरिक एसिड का जमाव होता है तो आपको पता है गाउट या गठिया बाय नाम का रोग हो जाता है, जिससे चलने फिरने में आपको पता है हमारी माता जी जो भी बुजुर्ग होते हैं उनके जम जाता है यूरिक एसिड, तो फिर चलने में डोलने फिरने में प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ हो तो आप इजीली आप पूछ पाएंगे, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये टॉपिक तो यहीं पर छोटा सा था, कंप्लीट हो गया हुआ। मसल्स टॉपिक को कंप्लीट करें, कंटिन्यू करेंगे इसमें। ऐसा करते हैं दूसरी क्लास करते हैं, मसल्स से स्टार्ट करते हैं, इसी क्लास में करेंगे। देखो ठीक है, तो भाई देखो ये टॉपिक तो आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता। शब्दों को मैं यहीं पर विराम दूंगा। और स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करिएगा। सभी जो क्लासेस पिछली हो चुकी है मेरी, सभी क्लासेस को देखिएगा। यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ सभी चीज़ें आपको डिलीवर कर रहा हूँ। बहुत ही आसानी से मैं आपको सभी चीज़ें समझा रहा हूँ। दिल और दिमाग को खोल के रखिएगा और पेन कॉपी उठा करके मेरी क्लास को पढ़िएगा, फिर देखिएगा रिजल्ट कितना अच्छा आता है। धन्यवाद आप सभी के लिए।